हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो पर यूनिट सिस्टम का सबसे पहले एडवांटेज क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो हर जगह स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, टू मेक द कैलकुलेशन ईजी, है ना। कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज में सारे डाटा होते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। बट इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो देखिए क्या एडवांटेज। अगर हम एक सिस्टम बनाएं तो कैसा होगा, जनरेटर के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका लोड। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट करंट निकालना चाहें, करंट की वैल्यू, या फिर ट्रांसमिशन लाइन की करंट निकालना चाहें, कहीं की भी करंट, या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट भी ड्रॉ करते हैं। तो अगर पर यूनिट वैल्यू दी होती है तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, डायरेक्ट यहाँ तक आएगा जनरेटर के पास जो इंपीडेंस होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपका एक्चुअल वैल्यू में डाटा गिवन होगा तो क्या होगा, देखो ये इंपीडेंस गिवन है, ये इंपीडेंस को ऐड करोगे इसके सेकेंडरी साइड वाले इंपीडेंस में, उसको फिर रेफर करोगे प्राइमरी साइड, आइदर टर्न रेशियो का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, फिर ट्रांसमिशन लाइन वाला ऐड करोगे, फिर उसमें सेकेंडरी साइड वाला ट्रांसफार्मर का ऐड करोगे, फिर उसको प्राइमरी साइड भेजोगे। प्राइमरी साइड भेजने के बाद जो कंप्लीट समेशन होगा, फिर जनरेटर का इंपीडेंस होगा, फिर निकालोगे कंप्लीट करंट। तो अगर ये सब तामझाम से बचना है तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को चेंज कर देते हैं पर यूनिट वैल्यू में। अगर पर यूनिट में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पर यूनिट सिस्टम का। ठीक है, तो पर यूनिट वैल्यू लिखते क्या है, पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू भी ध्यान रखना, अगर एक्चुअल वैल्यू मान लो सपोज दैट इसकी यूनिट ओम है ना, तो बेस वैल्यू की भी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ओम में ही होनी चाहिए। अगर एक्चुअल वैल्यू मान लो वोल्ट है उसकी यूनिट, तो बेस वैल्यू की भी यूनिट क्या होनी चाहिए, वोल्ट होनी चाहिए। अगर एक्चुअल वैल्यू की यूनिट सपोज दैट एम्पियर है, करंट है, तो यहाँ भी क्या होगा, बेस वैल्यू का एम्पियर ही होना चाहिए। ठीक है, तो बेस वैल्यू लिखते क्या हो, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू देखो आप खुद से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, है ना। बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को और कम करने के लिए जनरली जो बेस वैल्यू लेते हैं, रेटेड वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। बेस वैल्यू किसको लेते हैं, रेटेड वैल्यू को। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा बेस वैल्यू रेटेड वैल्यू को चुनो, आप अपने हिसाब से कुछ भी चुन सकते हो। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन और ईजी हो जाता है अगर आप बेस वैल्यू किसके ले लो, रेटेड, है ना। बट ये कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना है ना, रेटेड वैल्यू को। तो अगर मैं Z पर यूनिट लिखूं इम्पीडेंस, क्या लिखूंगा, Z इन ओम एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ZB क्या आपका बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखते हो, V अपॉन I, तो V कौन सा लोगे, रेटेड, अपॉन I भी कौन सा लोगे, रेटेड। ठीक है, मैंने बोला रेटेड वैल्यू। तो यहां पे अगर देखोगे Z बेस, तो Z बेस लिखेंगे V रेटेड अपॉन I रेटेड। नॉर्मल अगर देखोगे रेटिंग, तो रेटिंग काहे में दी होती है अगर ये देखोगे नेम प्लेट ट्रांसफार्मर केस वाला, तो क्या लिखा होगा, 10 kVA 2500 अपॉन 250 वोल्ट सिंगल फेज, ऐसा कुछ होता है रेटिंग गिवन, है ना। तो देखो इस वाले में कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या गिवन है, पावर रेटिंग और ये वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करें, वी रेटेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो वी रेटेड का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पियर। ये आपको रेटेड वैल्यू लेना है, तो रेटेड वैल्यू कहाँ से, नेम प्लेट से डायरेक्ट ले लोगे। अगर मेरे को वोल्ट एम्पियर लेना है तो क्या लिखूंगा, 10 वोल्टेज लेना है, लो वोल्टेज लेना है कि हाई वोल्टेज, उस हिसाब से रेटेड वैल्यू कौन सा होगा, 2500 हाई वोल्टेज के साइड, लो वोल्टेज साइड कौन सा होगा, 250। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पियर। अब
जनरली जो देखोगे ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे में होती है, जो वोल्टेज होती है वो केवी में होता है और ये रेटिंग काहे में होता है, एमवीए में। तो अगर इसको उसमें कन्वर्ट करें तो क्या लिखोगे, वोल्टेज है, अगर मैं इसको किलो वोल्ट कर दूं, किलो वोल्ट मतलब 10⁻3, तो 2 टाइम्स है तो 10⁻3 10⁻3 10⁻6 हो गया। तो नीचे क्या होना चाहिए, मेगा वोल्ट एम्पियर। ये आपका हो गया जेड बेस। ठीक है, मैंने बताया इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, और जो 1 नंबर का क्वेश्चन भी है आपके प्री का, है ना, कि अगर पर यूनिट में कोई वैल्यू गिवन है, सपोज दैट, देखो ऐसे समझो, मान लो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड कोई एक्चुअल वैल्यू रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस की मान लो 5 ओम है। अगर उस वैल्यू को मैं प्राइमरी साइड रेफर करूं तो आइदर टर्न रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा या टर्न रेशियो के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। बट अगर वो वैल्यू मैंने पर यूनिट में लिख दी तो वो वैल्यू आइदर प्राइमरी साइड देखो या फिर सेकेंडरी साइड, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो मैं दिखाता हूं यहां पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, समझना इसको ध्यान से। सपोज दैट ये ट्रांसफार्मर, इसकी रेटिंग में लिख देता हूं 10 kVA 2500/250 वोल्ट। ठीक है, सपोज दैट सेकेंडरी साइड का मान लो रिएक्टेंस दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ, रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो 5 हो, है ना, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हो सबका। तुम अगर बेस वैल्यू लिखोगे तो V/I लिखोगे, V rated/I rated। ठीक है, तो मान लो ये दिया हुआ है 5 ओम। ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड रेफर करूं तो देखो यहाँ पे सीख लो थोड़ा सा, जिसने इक्विवेलेंट सर्किट नहीं पढ़ा होगा तो रेफर कैसे करते हैं ध्यान से समझना। जैसे मान लो 2500/250 है। ठीक है, ध्यान से समझना, जिस साइड की वोल्टेज हाई होगी उस साइड का करंट कम होगा, सही बात है, क्योंकि V/I तो कांस्टेंट ही रहता है। जिस साइड की वोल्टेज कम उस साइड का करंट हाई। तो अगर मैं यहाँ पे इंपेडेंस लिखूँ तो क्या लिखूंगा, V/I, वोल्टेज हाई करंट कम, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूंगा, V/I, करंट हाई वोल्टेज कम, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम। इससे पता चलता है कि लो वोल्टेज साइड का इंपेडेंस कम होगा, हाई वोल्टेज साइड का इंपेडेंस हाई, हाई वोल्टेज साइड इंपेडेंस इज हाई, लो वोल्टेज साइड इंपेडेंस इज लो। तो अगर आपको प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी रेफर करना है तो कैसे रेफर करोगे, ध्यान से समझो। अगर मान लो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 5 ओम, ठीक है, इसको बोला कि प्राइमरी साइड रेफर करो, तो प्राइमरी साइड देखते ही हमको समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी साइड वोल्टेज हाई है और हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हाई होगा। तो हमें क्या करना है, जो टर्न रेशियो ए लिखते हो वो हमेशा क्या लेना है आपको, ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आप लिखोगे हाई वोल्टेज टर्न्स अपॉन लो वोल्टेज टर्न। कोई भी गिवन हो, आइदर 250/2500 या 2500/250, आपको हमेशा ए की वैल्यू क्या लेनी है, हाई वोल्टेज टर्न्स अपॉन लो वोल्टेज टर्न्स। तो हाई वोल्टेज टर्न्स अपॉन लो वोल्टेज टर्न्स लोगे तो ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। अब देखो, अगर इसको बोला गया कि प्राइमरी साइड रेफर करो तो प्राइमरी साइड वोल्टेज क्या है, हाई है, तो प्राइमरी साइड वोल्टेज हाई, तो हाई वोल्टेज साइड का इंपीडेंस क्या होगा, हाई। तो हाई कैसे करना है, a² से मल्टीप्लाई कर दो। हाई कैसे करेंगे, a² से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो इस साइड का दिया होता, मान लो 50 ओम, बोलता है इसको इस साइड रेफर करना है सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या है, लो, लो साइड का इंपीडेंस क्या, लो, तो लो कैसे करोगे, a² से डिवाइड कर दो, क्योंकि a तुम्हारे पास क्या हमेशा ग्रेटर देन 1। तो सिमिलरली यहां पे भी देखो, यहां पे दिया हुआ 5 ओम, अगर मैं इसको हाई वोल्टेज साइड रेफर करूं तो हाई वोल्टेज साइड का इंपीडेंस यानी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस क्या होगा, हाई। तो हाई कैसे करोगे, देखो ए की वैल्यू यहां पे क्या लिखोगे, 10, 2500/250, हमेशा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी है, 10। इसको इस साइड रेफर करेंगे तो जो x की वैल्यू है इस साइड की कितना आ जाएगी, 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाई करना है, ये आ जाएगा J 500 ओम, देख सकते हो आप, है ना। तो ये आपको रेफर करने का तरीका है ना। बट मैंने बोला कि पर यूनिट सिस्टम में अगर वैल्यू गिवन है, पर यूनिट वैल्यू गिवन है, तो आइदर आप प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी देखो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो जरा कैसे, ये मान लो लो वोल्टेज साइड का है, कितना है 5 ओम। तो अगर मैं पर यूनिट वैल्यू लिखूं, पर यूनिट, तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है 5, एक्चुअल वैल्यू डायरेक्ट ऐसे लिखो 5
अपॉन बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू ध्यान से समझो, बेस वैल्यू मैंने किसको बोला था, रेटेड वैल्यू को। तो रेटेड कितना दी हुई कैपेसिटी 10 kVA, इस साइड का वैल्यू है तो इस साइड का रेटेड वैल्यू कितना है 250। तो लिखेंगे वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन VA, बेस नीचे लिखना है तो ये हो गया 250 का स्क्वायर इंटू 10 kVA, मतलब 10 इंटू 10⁻3, ये हो गया वोल्ट एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 0.8 पर यूनिट। सॉल्व करके देख सकते हो, है ना, कैलकुलेशन कर सकते हो। सिमिलरली अगर इस साइड का हम देखें तो इस साइड का एक्चुअल वैल्यू कितना आया है 500 ओम। तो अगर इस साइड को हम पर यूनिट में लिखें हाई वोल्टेज साइड तो लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू कितनी है 500 अपॉन बेस वैल्यू। तो इस साइड का रेटेड वैल्यू कितना 2500, तो ये लिखोगे 2500 का स्क्वायर ऊपर कितना 10 kVA, 10 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा 0.8, इधर भी कितना था 0.8। मतलब अगर पर यूनिट में वैल्यू गिवन है तो अगर लिखा हुआ कि प्राइमरी साइड में पर यूनिट की वैल्यू 0.8 है तो अगर उसको हम सेकेंडरी साइड रेफर करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर यूनिट में वैल्यू रिमेन्स सेम होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जिससे हम ट्रांसफार्मर जो ऑन पेपर देखोगे तो हम क्या करते हैं हटा सकते हैं, है ना, डायरेक्ट एक रिएक्टेंस शो कर देते हैं जिसकी वैल्यू कायम होती है पर यूनिट में। ठीक है, यहाँ तक पार्ट क्लियर है सबको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।